सो हाँ जी, हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं गुरु आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो बाकी भाई, जो आज की वीडियो है वो कोई ट्रैवल व्लॉग पे नहीं है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ट्रैवल तो चलो हम लोग करते ही रहते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि अभी पीछे मैंने कांवड़ यात्रा की थी, तो मुझे काफ़ी बंदों के डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम पे कि ये कांवड़ यात्रा क्या है, क्योंकि जो मेरे से ऑडियंस जुड़ी है वो आधे से ज़्यादा पंजाबी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जो पंजाबी ऑडियंस है उसको नहीं पता होता है कि ये कांवड़ यात्रा है क्या, कि कांवड़ यात्रा किस लिए की जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा भगवान शिव को समर्पित एक यात्रा होती है जो सावन के महीने में निकाली जाती है, जिसमें श्रद्धालु जो भी शिव भक्त हैं वो हरिद्वार से गंगा जल लेके और अपने अपने गांव के जो भी शिव मंदिर होते हैं, शिवालय होते हैं, तो उन पे जाके जल अभिषेक करते हैं। तो इस कांवड़ यात्रा की बहुत ही ज़्यादा जो महानता है वो बताई जाती है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ग्रंथों के हिसाब से बताया जाता है कि जो सबसे पहली कांवड़ थी वो भगवान परशुराम जी लाए थे, जिन्होंने 2 लोटों में गंगा जल भर के भगवान भोलेनाथ जी को पूरा महादेव में चढ़ाया था। तो ऐसे तब से लेके आज तक वो रीत चली आ रही है। तो ऐसे ही श्रद्धालु हरिद्वार से मतलब एक पवित्र नदी का जो जल है वो लाते हैं और अपने शिवालय में भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि जो कावड़ होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो आजकल तो यार कावड़ काफ़ी ज़्यादा प्रकार की चल पड़ी है। पहले होती थी कि एक झूला कावड़ चलती थी, तो आज के अगर उसमें देखोगे तो आज का जो टाइम है वो चेंज होता जा रहा है। तो आज एक झूला कावड़ चल पड़ी है, कलश कावड़ चल पड़ी है, झांकी कावड़ चल पड़ी है, विशाल कावड़ चल पड़ी है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कावड़ है जो वो आज के दिनों में चल चुकी है। और बाकी जैसे मैं वीडियोस में देखता आ रहा हूँ कि लोग कमेंट्स करते हैं कि जो कावड़िए होते हैं वो सारे नशा करके ही चलते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई, जो जितने भी कावड़ी होती है वो सारे नशेड़ी नहीं होते हैं, सारे नशा करके नहीं चलते हैं। उनमें से कुछ कावड़िए होंगे भाई जो नशा करके चलते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कावड़िया नशेड़ी ही होता है। कुछ कावड़िए ऐसे भी होते हैं भाई जो नशा नहीं करते, जैसे मैं था। मैं एक भी नशा नहीं करता हूँ, ना तो मैं सिगरेट का कुछ भी, सिगरेट ना गांजा, कुछ भी ना भांग, कुछ भी नशा नहीं करता भाई। तब भी मैंने 280 किलोमीटर्स की कावड़ यात्रा अपनी पैदल की है। तो अगर देखो आपको नशा करना है तो आप भोलेनाथ का नशा करो। यही हर चीज़ में बताया जाता है कि हमारे जो भोलेनाथ थे वो कोई नशा नहीं करते थे। तो भाई उनके नाम पे नशे करने बंद करो और उनको बदनाम करना भी बंद करो। और ये कमेंट्स भी मैंने देखे हैं कि भाई, अगर इतना जल नहीं उठाया जाता तो क्यों जल उठाते हो। तो भाई उस चीज़ का देखो, तुम घर बैठे जो मर्जी रीज़न बना सकते हो, घर बैठे तुम जो मर्जी बोलो, पर जिसकी भाई जितनी श्रद्धा है वो बंदा उतना ही अपना जल उठाता है। जिसने भाई कोई मन्नत मांगी होगी तो उसकी मन्नत पूरी हुई होगी। तो बंदे ने उस हिसाब से 21 लीटर उठाया, उस बंदे ने 51 लीटर उठाया। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ, मेरा तो ये मानना है भाई, अगर तुम भोलेनाथ से कुछ भी मांगते हो तो वो चीज़ तुम्हारी पूरी होती है। तो ऑफकोर्स यार, तुम 51 लीटर उठाओ, 101 लीटर उठाओ, पर कभी भी अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा जल उठा भी रहे हो ना, तो कभी उस चीज़ का अपमान मत करो। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा कावड़ी ये देखे हैं कि जो भाई 51 लीटर, 101 लीटर जल उठा के चलते थे, पर वो रास्ते में ही अपनी कावड़ को छोड़ के चले आते थे। तो ऐसा मत किया करो। तो उससे देखो, आप एक जल का अपमान तो कर ही रहे हो, ऊपर से आपकी कावड़ भी खंडित हो रही है। तो जिससे आपको पाप तो लगेगा ही लगेगा। बाकी जो दूसरे बंदे होते हैं ना, तो उनमें थोड़ा गलत प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का कि ये देखो भोले के भक्त क्या कर रहे हैं। तो भोले, ऐसा मत किया करो कभी भी। अगर कावड़ उठानी है ना तो सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से कावड़ उठाओ, तो वही आपकी जो कावड़ है वो लगती भी है। बाकी अगर भाई मैं अपनी कावड़ की बात करूँ तो हमारी जो कावड़ थी वो थी हरिद्वार से लेकर मोहाली तक, जो हमें अप्रॉक्सीमेटली 280 किलोमीटर पड़ी थी। तो हमारी एक झांकी कावड़ थी, जो हमारा जल था वो हमने एक ट्रॉली थी हमारे पास, लाइक एक बग्गी टाइप ट्रॉली थी, जो आपने पिछली वीडियोस में देखा भी होगा। तो वो हमने उसमें जल रखा हुआ था, तो उसको हम धक्का लगा के लेके आ रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कि झूला कावड़ ही लानी है, मतलब जो आपकी श्रद्धा के हिसाब से जो आप कावड़ लाना चाहते हो आप वो कावड़ लाओ। और बहुत बंदों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि भाई
कावड़िए हुल्लड़बाजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो उस चीज़ का भी मैं आपको जवाब देना चाहूँगा उस चीज़ में कि भाई देखो, जो कावड़िए हुल्लड़बाजी और ये चीज़ करते हैं ना, तो ऑफ़ कोर्स भाई जब उनकी कावड़ खंडित होती है ना, तो गुस्सा हर बंदे को आता है। अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई गाड़ी अपनी टच कर जाए, अगर आपकी बाइक के साथ कोई बाइक टच कर जाए, तो ऑफ़ कोर्स भाई आपको भी गुस्सा आता है उस चीज़ में। तो ऐसे ही एक कावड़िए के लिए उसकी कावड़ के टाइम पे भाई जान से प्यारी होती है, कि उस चीज़ की कीमत भाई एक कावड़िया जानता है कि कावड़ की कीमत क्या है। जब वो कावड़ लेके चलता है ना हरिद्वार से, भाई वो अपनी जान से भी प्यारी रखता है उस कावड़ को, क्योंकि कावड़ लाने की इतनी शुद्धता होती है ना कि भाई उसने कुछ भी खाया तो वो नहाएगा, थोड़ा सा सोया तो वो नहाएगा, उसने पानी पिया तो भाई हाथ धो के कावड़ को टच करेगा, ठीक है। और उसके बाद उसने चाय पी, भाई वो तब भी नहाएगा। मतलब हर चीज़ में शुद्धता होती है। थोड़ा सा सोया तब भी नहाएगा। आप तेल का यूज़ नहीं कर सकते हो, आप टूथपेस्ट और ब्रश नहीं कर सकते हो, आपको नीम की दातुन करनी पड़ती है उसमें। आप बॉडी या अपने हेयर्स को तेल नहीं लगा सकते हो। तो उसमें ये होता है कि मतलब आपको इतनी शुद्धता रखनी पड़ती है ना। और जब वो बंदा एक कावड़ लेके जाता है हरिद्वार से और कोई रास्ते में उसको टक्कर मार दे कावड़ को, तो भाई उस चीज़ में गुस्सा तो हमेशा हर बंदे को आता है। तभी फिर वो हुल्लड़बाजी करते हैं, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं होता उस टाइम पे। तो ये होती हैं चीज़ें। तो अगर आपको भी कहीं कावड़ देखती है तो भाई उस बंदे की रिस्पेक्ट करो हमेशा, उस बंदे की इज़्ज़त करो, उसको पानी पिलाओ। भाई जितनी आप सेवा कर सकते हो उतनी किया करो यार कावड़ियों की। भी धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स मत करो कि यार वो तो हिंदू है, वो एक कावड़िया जा रहा है तो हमने उससे क्या लेना देना। आपको दिखता है ना कि भाई कोई कावड़िया रास्ते पे जा रहा है तो उसको रुका के उसको पानी पूछो, उसको खाने के लिए पूछो, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो भाई उससे पूछो। मेडिकल वो पूछो कि हाँ अगर उसको कोई मेडिकल सहूलत चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि जब एक कावड़िया चलता है ना, तो भाई उसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि कई कावड़िए नंगे पैर ही चलते हैं। तो भाई उनके पाँव की हालत होती है ना, वो बहुत ख़राब होती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भाई खुद फील करी है उस टाइम पे। तो हमेशा उनकी हेल्प किया करो, हमेशा भाई जितना हो सके कावड़िए की हेल्प करने की ट्राई किया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है कावड़ लाने में। आपको धूप में चलना पड़ता है, देन आपको बारिश में चलना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा दूर जा रहे हो तो भाई आपको रात को भी चलना पड़ता है। लाइक आपको हर एक कंडीशन झेलनी पड़ती है उस चीज़ में। तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पेक्ट किया करो और पूछ लिया करो कि अगर आपको कुछ भी चाहिए हो उसमें। तो भाई कावड़ के टाइम में एक बात बोलूँ भाई, मज़ा तो बहुत आता है। जो वो 10-15 दिन होते हैं ना, वो आपकी लाइफ के वो सबसे बेस्ट दिन होंगे, क्योंकि मैं कावड़ लेके आया था भाई। मैं आज अभी तक मैं वो दिन नहीं भूल पा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट दिन होते हैं, सबसे बढ़िया दिन होते हैं। तो आप भी कावड़ लेने ज़रूर जाना अगले साल से। कौन कौन जा रहा है भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना, क्योंकि ऐसे मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। धन्यवाद।